हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने उतार करके रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन से इनके रूट फाइंड करने हैं। आसान है, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए क्या करना होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ माइनस दिया है तो माइनस करके वैल्यू आनी चाहिए। कौन सी? एक्स के साथ जो भी है वही वैल्यू माइनस करके आनी चाहिए। प्लस दिया है तो प्लस करके। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का देखते हैं कि एक्स स्क्वायर कोई कोएफिशिएंट है, नहीं है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, इसलिए डायरेक्ट इसके फैक्टर करेंगे। और 10 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि माइनस दिया है तो माइनस करके 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। हम जानते हैं कि 10 के जो फैक्टर होते हैं 5 इंटू 2 होते हैं। अगर 5 और 2 को सम करोगे तो कितना बनेगा, सॉरी माइनस करना है, माइनस करोगे 5 और 2 को तो कितना आएगा, 5 माइनस 2 3। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि माइनस दिया है तो हमारे 3 भी आ गया और मल्टीप्लाई करके 10 भी आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर क्या हुए इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस कर रहे थे, x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या कॉमन हो गया, यहाँ से हुआ x कॉमन, x कॉमन लेंगे बचेगा 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन हुआ, अंदर कितना बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार क्या कर देंगे, एक बार x को 0 कर लेंगे। इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको 0 कर दिया तो x की वैल्यू 5 आ गई। एक बार इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो x इक्वल टू 5 एंड माइनस 2 आर द रूट्स, इसके रूट्स हो गए। implies that 5 and minus 2 are the roots of given equation, are the roots of given equation, given equation के रूट्स हैं। इसी में हमने एक ये क्वेश्चन उतार करके रखा है, थर्ड क्वेश्चन रूट्स वाला। देखिए रूट में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले यहाँ देखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, √2। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 5 √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे, √2 इंटू √2 हो गया 2 और मल्टीप्लाई में कितना रह गया 5, 5 2 से कितना आ गया 10, मींस कितना आ गया 10। अब हमें क्या कर देना है कि मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 10, ठीक, और प्लस करके प्लस दिया तो प्लस करके कितना आना चाहिए 7, ठीक। तो प्लस करके 7 मल्टीप्लाई करके 10, देखिए 5 2 10 और 5 और 2 7, रूट्स वही है। तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको ऐसे लिखिए, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स, 7 की जगह इतना हो गया ये 5 √2 इक्वल टू 0, ठीक। इसके बाद यहाँ से ये √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस ये 5 √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या कॉमन, x, दोनों में से x कॉमन हुआ, ठीक, डबल इक्वल नहीं चलाएंगे, x लिया हमने, अंदर कितना बचेगा यहाँ √2x प्लस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ से भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, देखो इसको मैं एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ, आसान हो जाएगा। यहाँ √2 एक्स स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे 5x प्लस इस 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2 एक्स, ठीक, प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हुआ x कॉमन, कितना बचेगा √2x प्लस यहाँ से क्या बचा 5 प्लस, अब देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो क्या कॉमन लेंगे √2 कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा √2x, ये √2x, ये वाला √2 कॉमन कर लिया, √2x बचा प्लस √2 यहाँ से कॉमन, कितना बचा 5 इक्वल टू 0। अब देखते हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, √2x प्लस 5 √2x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो यहाँ से √2x प्लस 5 कॉमन किया, अंदर कितना बचेगा x प्लस √2, ये x और प्लस √2 इक्वल में 0। यहाँ से
एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको। इफ √2x + 5 = 0 देन √2x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5/√2। ये √2 अपॉन में आ गया। चाहो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये इतना ही छोड़ सकते हैं। इफ x + √2 = 0 देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2। ठीक, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। दो आंसर आ गए, x का मतलब दो रूट्स आ गए, इंप्लाइज दैट x = -5/√2 एंड -√2 आर टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, ये आंसर होगा इसका। देखिए इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 4 लिया है इसने। 4 में अपॉन में दे रखा है, तो सबसे पहले एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से जब इसके नीचे 1 मानोगे, इसके नीचे 1, तो 1 के ये 2x² ऐसे लिखेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना आएगा, 8 माइनस x ऐसे ही रहेगा। 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना आएगा, 8 प्लस 1 ऐसे ही 8 से डिवाइड करोगे तो 8 बन जाए 8। 1 टाइम आएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इक्वल में 0 चल रहा है। 8 2 जा 16x² माइनस 8x + 1 = 0। ये अपॉन वाली वैल्यू 0 के मल्टीप्लाई में आ गई है। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमने नीचे का गायब हो गया है, खत्म हो गया। मीन्स अब यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 16 से कर लेंगे और 16 के फैक्टर कर लेंगे, प्लस करके 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 16। 4 4 जा 16 आता है और 4 + 4 8 होता है। फैक्टर बनना है, प्लस करके 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे, तो 16 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे यहाँ पर, 4 + 4। ये आपके लिए हुआ ट्राई। ठीक, मैंने फैक्टर भी लिख दिए हैं, अब नीचे आप इसे कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। आगे कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने, बोथ ऑफ देम मींस दोनों ने कितने मार्बल्स खो दिए, 5 मार्बल्स खो दिए। 5 मार्बल्स खो दिए दोनों ने। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो 5 मार्बल्स दोनों ने खो दिए, तो उनके पास जो बचे मार्बल्स, उनका प्रोडक्ट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, मतलब उनका गुणनफल 124 हो जा रहा है। कह रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें बताना है कि उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट किया था। मींस स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे उनके पास, वो हमें बता देने हैं। ठीक, तो लेट कर लेते हैं, जॉन के पास कितने थे, जीवंती के पास कितने थे। देखिए लेट जॉन के पास कितने थे, जॉन हैव x मार्बल्स। ठीक, एंड लेट जॉन हैव इन स्टार्टिंग, जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने थे, x मार्बल्स। एंड तब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, एंड जीवंती हैव इन स्टार्टिंग, जीवंती के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स हो जाएंगे। देखिए दोनों का सम कितना था, 45। दोनों का सम 45 है। एक के पास इतने हैं तो दूसरी के पास कितने हो गए, 45 माइनस x। ठीक, इतने मार्बल्स। आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, तो दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। तो देखिए इसने 5 खोए और दूसरे ने भी कितने, 5 मार्बल्स खोए। ठीक, इसमें से 5 माइनस कर दिया, खो दिया तो माइनस कर दिया, तो उनका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है, 124 हो जा रहा है। ये 124 था। ठीक, बस अब इन दोनों की सोल्व कर लेते हैं। ये x - 5 एज इट इज रहने दीजिए। 45 में से 5 माइनस करेंगे, 40 माइनस x, ये 124। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x माइनस x²
माइनस 5 से करेंगे, माइनस के 5 4 जा 20, 200 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर इधर ले जाए प्लस हो जाएगा। चलिए इसे ऐसे लिखते हैं, ये माइनस के एक्स स्क्वायर, ये 40x 5x माइनस के प्लस के 45x, ये माइनस के 200 इक्वल टू 124। हम ये एक्स स्क्वायर इधर ले रहे हैं प्लस हो जाएगा। ठीक, ये 45x स्क्वायर 45x इधर ले रहे हैं तो माइनस के हो जाएगा, इक्वल तो दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं। ये माइनस के 200 जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस के 200 और 124 कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टराइज कर लेना है हमें। इनका फैक्टर कैसे करेंगे, 324 के ऐसे फैक्टर कीजिए प्लस करके 45 आए। अब देखिए 324 के फैक्टर कितने होते हैं, 324 देखिए किसके मल्टीपल में आ रहा है, देखिए 36 9 जा 36 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आता है 324 आता है। 36 9 जा 324 होते हैं, और 36 और 9 का अगर हम सम करके देखना है तो कितना आ रहा है 45 ही आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस करके लाना है 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस के 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन, x कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x माइनस कॉमन ले रखा है, तब माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस कॉमन लिया माइनस प्लस माइनस हो गया, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स आएगा 36 टाइम्स आएगा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं तो x माइनस 36 कॉमन कर लेंगे। देखिए x माइनस 36 हमने कॉमन किया, अंदर कितना बचेगा हमारे पास x माइनस 9 इक्वल में कितना 0। एक बार if x माइनस 36 इक्वल टू 0 then x equal to 36. If x minus 9 equal to 0 then x equal to 9। दो वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास x की। हमें बता देना था कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। देखिए अगर आप ये लेते हैं, स्टार्टिंग में अगर जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस 36 मीन्स 9। मतलब इसके पास अगर इसके पास अगर 36 है तो इसके पास कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और अगर ये वैल्यू लेते हैं, अगर x की जगह 9 लेते हैं, x की वैल्यू 9 मानते हैं, मतलब अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस 9 मीन्स 36। तो या तो इसके पास 36 होंगे तो इसके पास 9, और अगर इसके पास 9 है तो इसके पास 36। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं आइदर जॉन हैव 36 marbles और 9 marbles देन देखिए या तो जॉन के पास 36 मार्बल होंगे या फिर 9 मार्बल्स। देन जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती हैव आइदर इसके पास 9 होंगे तब 9 मार्बल्स और 36 मार्बल्स। देखिए अगर वही बात हो गई, अगर जॉन के पास 36 है जीवंती के पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे। ठीक, यह आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। अब मैं आपको इक्वेशन बना करके छोड़ दूंगा, सोल्व आपको करना है। ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, वो कितना प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, कुछ टॉयज को बनाती है इन ए डे, एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट, टॉयज मतलब खिलौने, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, मतलब जितने बनाए जा रहे हैं उनका जो खर्च है वो कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी आ रही है एक दिन की, ईच डे की
was found to be 55 माइनस, मतलब 55 में से कितना माइनस कर देना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में जितने टॉयज बन रहे हैं 55 में से उनको माइनस कर दीजिए, उतनी उनकी कॉस्ट बन रही है, ठीक, एक दिन की। ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी निश्चित दिन या किसी विशेष दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन वाज ₹750, जो टोटल कॉस्ट हुई थी किसी एक दिन की, वो कितना खर्चा आया, ₹750 आया। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन का हमें क्या बता देना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने खिलौने बने थे वो हमें बता देना है, उसका नंबर बताना है कितने बने थे, ठीक। जिस दिन 750 रुपया खर्चा आया था उस दिन कितने खिलौने बना करके इंडस्ट्री ने तैयार किए थे, ये हमें बता देना है। तो लेट कर लेते हैं, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे एक्स, लेट नंबर ऑफ toys produced on that day be x, मान लिया कितने थे, x थे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस जो हुए थे, ठीक। इसके बाद कह रहा है उनकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट, ठीक, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितनी थी, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, कितने 55 में से माइनस कर दो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे या ऑन दैट डे मतलब उसी दिन की बात हो रही है, एक दिन की, कितनी x की, तो x माइनस कर दिया। अब क्या कह रहा है आगे, कॉस्ट on a particular day the total cost of production was ₹750, जो टोटल कॉस्ट थी 750 आ रही है किसी पार्टिकुलर डे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी पार्टिकुलर डे, अब एक दिन की कॉस्ट कितनी है, इतनी, मतलब एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, मान लीजिए एक खिलौना 5 रुपए का बना, ठीक, तो ऐसे कितने खिलौने बने, हमने एक्स मान रखा है, हमारा मान लीजिए खिलौने कितने थे, 50 थे, और एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है, 5, एक खिलौने की 5 है, बनाए कितने 50 खिलौने, तो टोटल खर्चा कितना हो गया भाई, 5 खिलौनों की 5 रुपए का एक खिलौना है और 50 बनाया है, तो कितना देगा 5 5 25, 250 रुपए, मतलब 250 रुपए खर्चा आएगा। मल्टीप्लाई क्यों करी, एक की खर्चा, एक इतने का है तो 50 कितने के हो गए, इतने, जैसे कहे एक इतने का है तो 2 कितने के हो गए, 5 दूनी 10 रुपए के, 3 कितने हो, 5 से 15 रुपए के, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, यहाँ करना है भाई कॉस्ट इतनी, एक की कॉस्ट इतनी है तो x कितनी हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस x, तो ऐसे ही कितने खिलौने माने थे हमने, x, तो x की कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 750, उसने हमें पहले बोल रहा है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ये एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए प्लस हो जाएगा, माइनस 55x, ये इधर ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस, ये 55 इधर आके माइनस इक्वल के, और ये इक्वल के साइड इधर है तो ये प्लस में ही रहेगा, 750 इक्वल टू 0। अब बस करना क्या है आपको, इसके फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, 750 को फैक्टराइज कीजिए, जिसमें से प्लस करके कितना आए 55 आना चाहिए, ठीक। तो 48 और 7, 48 और 7 55 हो जाएगा, 48 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं 48 का नहीं आ रहा, इसके फैक्टर करके देख लेंगे, जो भी आएंगे आप कर लेंगे, ठीक, मैंने आपके लिए छोड़ा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें बता देना है, दो नंबर्स बता देने हैं जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, ठीक। तो दो नंबर बताने हैं, तो दो नंबर को लेट कर लेंगे। देखिए जब भी सम दिया हो तो क्या करते हैं, एक एक्स मान लेते हैं, दूसरा कितना हो जाता है, जो भी सम दिया होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, मींस एक हो गया एक्स, दूसरा नंबर कितना हो गया 27 माइनस एक्स। देखते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x, then second number
सेकंड नंबर कितना हो गया हमारे पास, सेकंड नंबर हो गया 27 माइनस एक्स। ठीक, यहां तक हो गया। इसके बाद कह रहे हैं प्रोडक्ट इज 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट दिखाना है हमें, एक ये, दूसरा कितना 27 माइनस एक्स। ठीक, 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आना है प्रोडक्ट 182। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। यहाँ ये एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस के इधर आगे प्लस हो, ये प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा 27x, और ये 182 इक्वल के इधर, ये तो प्लस में 182 ही रहेगा, इक्वल में 0। अब इसके आपको फैक्टर कर लेना है, फिर से प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए कितना 27 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 182। क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, फैक्टर कर लेने हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th में कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बता देने हैं। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से, सीक्वेंसली, एक के बाद एक। पॉजिटिव मतलब धनात्मक इंटीजर्स बता देने हैं हमें। ठीक, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक बता देने हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। मींस जिनके वर्ग का योग, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। दो नंबर, दो धनात्मक पूर्णांक बताने हैं जिनके पूर्णांकों, जिनके वर्गों का योग 365 होता है। ठीक, क्वेश्चन ये है हिंदी में। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। लेट कर लेते हैं, लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स v, एक हो गया x, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, x एंड x प्लस 1, दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब क्या कह रहा था, हुज स्क्वायर इज इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एक हुआ x, दूसरा कितना है x प्लस 1, ये क्या आ गया सम, हुज सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर कर दीजिए, इनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 365। अब ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, इसे खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वन का स्क्वायर बन ही रहता है, प्लस 2ab कितना हो जाएगा 2x, ये हुआ 365। यहाँ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। ठीक, ये प्लस 2x, ये 365 इधर आएगा, प्लस 1 ऐसे ही माइनस के 365 इक्वल टू 0, ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2a2 इक्वल टू 0, फिर से 182 आ गया। 2 नॉट इक्वल टू 0, सिंस 2 नॉट इक्वल होगा 0 को, 2 तो 0 इक्वल नहीं होगा, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या 0 होगा, मींस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको फैक्टर कर लीजिए, 182 का ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करके x बना है। ठीक, 182 के फैक्टर कर लेने हैं, 2 9 18, 2 1 2 और 7 1 7, 2 बचेगा, 7 3 21, 13 1 13। देखिए हमें लाना कितना था, माइनस करके 1 लाना है। देखिए 7 2 14, 14 माइनस 13, और 14 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 फैक्टर कर लेंगे। मैं इसको कर रहा हूँ, कुछ बताना है। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लिया तो कितना बचेगा x, और माइनस कॉमन ले लगा प्लस कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। यहाँ से ये x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार तो x इक्वल टू x प्लस 14 को 0 कर लेंगे, इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 14, x की वैल्यू 14 आ गई। अब क्या ये आंसर हुआ, नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल।
नेग्लिजिबल का मतलब होता है उपेक्षणीय, मतलब इसको छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया है? उसका रीजन ये है कि हमने इसको छोड़ा। हमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा था? फोर्थ था, फाइंड द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, जबकि हमारा क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर आ गया। टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है क्वेश्चन में, और ये क्या दे रखा है? नेगेटिव। ये नेगेटिव है नहीं है, तो नेगेटिव इंटीजर है, इसी वजह से इसको छोड़ा जा रहा है, इसलिए नेग्लिजिबल बोल दिया है। ठीक, जबकि इफ सेकंड देखते हैं, सेकंड फैक्टर क्या था? x माइनस 13, इसे भी 0 के इक्वल कीजिए तो x की वैल्यू 13 पॉजिटिव आ गया। ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू 13 आ गया। इसका मतलब जो टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 13 और दूसरा कितना हो गया? 13 + 1 14 इंप्लाइज दैट टू consecutive positive integers are, एक हो गया 13, दूसरा 13 + 1 14, 13 and 14 आंसर। ठीक है नहीं, इस टाइप से करना है। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ में बोला है देखिए, फिफ्थ में बोला है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। राइट ट्राइंगल का अल्टीट्यूड कितना है? 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है क्या? अल्टीट्यूड मींस किसी समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो कितना है? समकोण त्रिभुज का लंब 7 सेंटीमीटर कम है उसके आधार से। ठीक, फिर कह रहा है इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अगर उसका कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो बची हुई दो साइड बता देनी थी, मतलब उसका टू साइड्स कौन सी हो गई? हाइपोटेनियस दे रखा है हमें, इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर हमें बता देने हैं। ठीक, तो मैं रफली फिगर बना लेता हूं। ये राइट ट्राइंगल है। ठीक, अब इस राइट ट्राइंगल में हमसे बोला क्या है? उसने हाइपोटेनियस दिया। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है हमें? 13 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज क्या रखी है इसने? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कंपेयर किससे हो रही है? बेस से कंपेयर हो रही है। 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस, तो बेस को पहले मानना पड़ेगा। बेस हमें पता होनी चाहिए। बेस कितनी लेट कर ली हमने? x। तो यहां लिख लेते हैं लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की बेस कितनी मान ली हमने? x। देन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। देन अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का अल्टीट्यूड कितना था? 7 सेंटीमीटर लेस, x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर लेस था, ये हो गया x माइनस 7। ठीक, और हाइपोटेनस कितना दिया था? एंड हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कितना है? 13 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट देखिए हम जानते हैं, मतलब हम क्या जानते हैं? वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस कितना है? 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितनी है? x स्क्वायर। अब इसको खोल लीजिए, 13 का स्क्वायर 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 और x 14x प्लस
एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 2x² हो गया, ठीक। ये 49, ये माइनस के 14x एज इट इज लिखिए, -49 सॉरी +49 और ये इधर आके -169 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 0। ये रहा हमारे पास 2x² - 14x, इसमें से इसे माइनस करेंगे, माइनस क्या आई बड़ी वैल्यू माइनस की, 9 में से 9 0, 16 में से 4 12, 122 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से भी, इक्वल तो 0 चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन लिया हमने, x² - 2 7 या 14 - 60 इक्वल टू 0। सिंस 2 नॉट इक्वल टू 0 तो क्या 0 होगा, x² - 7x - 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, 60 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि माइनस करके 7 आए, तो 60 के फैक्टर क्या होंगे कि माइनस करके 7 आए, 12 5 = 60, 12 में से 5 माइनस करेंगे 6 7 आ जाएगा, और 12 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, मींस x² - 12 5 = 60, ठीक। x² - 12x माइनस प्लस 5x - 60 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन, x माइनस के 12, यहाँ से 5 कॉमन, x माइनस के 12, ठीक, इक्वल में 0 चल रहा है, x माइनस के 12 एज इट इज लिखिए, यहाँ x प्लस 5 हो गया इक्वल टू 0। इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितनी आ गई 12। इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब देखिए x की वैल्यू -5 क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड वगैरह दिया, मतलब माइनस की बात कर रहे हैं, तो वो चीज अगर कोई भी शेप है हमारी, मान लीजिए, तो उसकी लेंथ या ब्रेथ क्या होती है, वो माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर माइनस में होगी इसका मतलब मान लीजिए दीवार है हमारे घर की, तो दीवार अगर उसकी लेंथ अगर माइनस में हो जाए 2 मीटर की जगह वो माइनस के 2 मीटर हो जाए, तो वो जमीन में धंस गई, इसका मतलब तो वहां क्या हो गया कि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे नेग्लिजिबल या नॉट पॉसिबल, नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल हो गया, जो कि ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो दो साइड क्या हो गई, रिमेनिंग 2 साइड क्या हो गई, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 12 - 7 मींस 5, और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक। इंप्लाइज दैट बेस कितनी हो गई, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, बेस कितनी थी x, मतलब 12 मीटर, 12 मीटर, एंड सॉरी सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर, एंड अल्टीट्यूड कितना हो गया, अल्टीट्यूड कितना हो गया, x - 7 था, 12 - 7 5 सेंटीमीटर। ये हमारी अदर 2 साइड्स आ गई। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है इसका, सॉरी तीसरा नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सेम है सेकंड के सेकंड पार्ट की तरह, 2 के सेकंड पार्ट की तरह, पढ़ करके भी देख सकते हैं, इसीलिए उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, करके देखें, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।